नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीनू। आज मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे जो फियर होते हैं उनको हम कैसे कन्फ्रंट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, हर किसी को कुछ ना कुछ फियर ज़रूर होता है और अगर फियर है तो आपको ग्रो करने में मुश्किल ज़रूर आने वाली है, क्योंकि हमारे जो फियर होते हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दोस्तों, लोगों का एक कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन मतलब जहाँ पे लोगों की फैमिलियर चीज़ें होती हैं और उस सर्कल से, उस फैमिलियर चीज़ों से दूर जाना उनके लिए एक फियर, उनके मन में एक अनसर्टेनिटी वाला जो फियर होता है उसको पैदा करती है और इस वजह से वो आगे ग्रो नहीं करते हैं। वो अपने फैमिलियर कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर आपको ग्रो करना है तो आपके जो भी फियर हैं, फियर से आपको डील करना पड़ेगा। मोस्ट कॉमनली लोगों के जो फियर होते हैं, पहला तो होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट है, पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स। दोस्तों, ये बहुत ही मतलब अगर सर्वे में भी देखा गया है कि ये टॉप मोस्ट में आता है फियर लोगों को, पब्लिक स्पीकिंग। दूसरा, फिर आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ फेल्योर है। अगर आपके सीनियर हैं उनको कोई निगेटिव न्यूज़ कैसे देना है, ये सब कुछ जो फियर्स हैं आपको स्टॉप करती कि आप ग्रो कैसे करेंगे। अगर समझ लीजिए कि आप किसी को निगेटिव न्यूज़ नहीं बता सकते हैं, दैट मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेटर नहीं है। आपको डर किस बात का है? अगर निगेटिव कोई सिचुएशन हुई है तो आपको बताना है। कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, अगर आपकी गलती हुई होगी तो आपको सुनना पड़ेगा, अदरवाइज बताना तो पड़ेगा। और कई बार निगेटिव न्यूज़ बताना आपकी ऑनेस्टी को भी जताता है। अगर निगेटिव न्यूज़ है, आप उसके लिए कोई पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी रख सकते हैं, अगर उसके लिए कोई सॉल्यूशन भी रख सकते हैं, तो आपका लीडरशिप स्किल्स वहाँ देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पे आप वर्क करके अपने जो फियर है उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं और अपने लाइफ में, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन आपको डील करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी लाइफ में भी फियर था, स्टेज फियर था। मुझे बचपन में बहुत बड़ा स्टेज फियर था और उस स्टेज फियर की वजह से मैंने अपना सपना खो दिया। मेरा सपना था एक सिंगर बनने का। स्कूल कॉलेज तक मैं बहुत अच्छी सिंगर थी, बेस्ट सिंगर हुआ करती थी। और कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन के टाइम की बात कर रही हूँ, और उस समय मैंने ट्राई किया था स्टेज पर गाने का। ऐसे बेस्ट सिंगर मुझे कैसे मिला था? जैसे मेरी आवाज़ लोग सुनते थे क्लासरूम में गाना, या ऐसे रैंडम वाला। लेकिन स्टेज पर सोलो मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था। ऐसे गवा लो, मैं 100 गाने गा देती थी, लेकिन स्टेज पे कभी नहीं गाया था। स्टेज पर एक बार मुझे मौका मिला, और वो फर्स्ट एंड लास्ट कहिएगा, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने एक सिंगल वर्ड भी अटर नहीं किया था। आई जस्ट फंबल्ड, मैं कुछ गा ही नहीं पाई। गाना मुझे अच्छी तरह से पता था, मैं उसको कई बार गा चुकी थी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं गा ही नहीं पाई। स्टेज फियर, शायद रिजेक्शन का फील हुआ होगा, आई डोंट नो। बट उसके बाद मैंने उसको कन्फ्रंट करना ज़रूरी नहीं समझा और मैं फेल हो गई। मैंने कभी कन्फ्रंट ही नहीं किया और उस सपने को खो दिया। जब मैं MBA में भी आई तो भी मुझे प्रेजेंटेशन देना होता था और मेरी स्पोकन इंग्लिश पुअर थी। इस वजह से मैं प्रेजेंटेशन का एक फुल स्टॉप कॉमा रट्टा मारती थी। एक तो स्टेज फियर था, दूसरा स्पोकन इंग्लिश खराब थी। तो पूरा मिला के मेरा ऐसा होता था कि अगर एक भी वर्ड में मिस कर गई तो पूरे प्रेजेंटेशन में मेस्ड अप कर देती थी। तो ऐसी मेरी कंडीशन थी। अगर मैंने पहले ही स्टेज फियर पे कंट्रोल किया होता, उससे डील किया होता, तो मुझे ये सिचुएशन MBA में फेस ही नहीं करना होता। लेकिन मैंने उसको बाद में उससे डील किया और आज मैं स्टेज पे बोल सकती हूँ। कई 100 लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने मैं बोल सकती हूँ। आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कैमरा फेस कर रही हूँ, और उस समय मुझे वो भी डर लगता था। तो दोस्तों, जब तक आप वो चीज़ करेंगे नहीं, आपको डर बना रहेगा। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो जब तक आप डरते रहेंगे आप जीत नहीं पाएंगे। तो आपको अपने डर पे काबू पाना पड़ेगा। अगर डर है भी तो भी कोशिश कीजिए कि आपको करना है। आप अपने आप में सोचिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बिलीव इन योर सेल्फ। आप खुद में बिलीव करना सीखिए। अगर आप खुद में बिलीव करेंगे कि आप कर सकते हैं तो आप यकीन मानिए कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर सकते हैं।
बट आपको 100% खुद पे यकीन होना चाहिए। इसके लिए आप कई बार खुद को डेली खुद ही बोलिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और जब आप बार बार खुद को बोलेंगे ना पूरी कन्विक्शन के साथ, तो आपको खुद भी यकीन होगा। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें भी चला जाएगा कि यस यू कैन डू इट। और जब आपके अंदर वो आ जाएगा तो आप कोई भी काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर दिल में घबराहट भी है, डर भी है, तो भी कीजिए, क्योंकि डर से आपको ओवरकम करना है खुद को। डर के जीना कोई आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डरते रहे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर मैं ये डरूं कि पता नहीं मैं इस शहर से बाहर जाऊं तो सिचुएशन कैसा होगा, कैसे क्या करूंगी, अगर डरती रह गई तो मैं ग्रो कैसे करूंगी। अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरा दूसरे सिटी में वेट कर रही है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। अगर डर से मैं बैठी रह गई तो मैं ग्रो कैसे करूंगी। तो दोस्तों, ये चीज़ अपने ध्यान में हमेशा रखिए कि अगर आपको ग्रो करना है तो अपने फियर को ओवरकम करना पड़ेगा। और उसको कैसे कर सकते हैं? जस्ट आपको एक्शन लेना है। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए कोई बड़ा टास्क है, आपको 1 साल में कंप्लीट करना है, 1 ईयर में कंप्लीट करना है, तो उसको ब्रेक डाउन कीजिए मंथ वाइज में कि 1 मंथ में पर मंथ आपको क्या क्या करना है, कितना कितना करना है, ताकि आप 12 महीने में वो कंप्लीट कर सकें। फिर वो हर मंथ वाले को फिर वीकली डिवाइड कीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं। फिर वो वीकली वाले को पर डे के हिसाब से डिवाइड कीजिए आप कैसे कर सकते हैं। जब आप छोटे छोटे टास्क, पर डे वाले टास्क कंप्लीट करना शुरू करेंगे ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होने लगेगा कि येस आई कैन डू इट। और वो छोटी छोटी जो अचीवमेंट होती है ना दोस्तों, वो आपको अंदर से मोटिवेट करती है। हमें मोटिवेशन बाहर से ज़रूरत नहीं होती है, हमें मोटिवेशन अंदर से ज़रूरत होती है। और खुद को मोटिवेट करने के लिए ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो छोटी छोटी अचीवमेंट है आपको खुद ही अंदर से मोटिवेट कर देती है, ताकि आपको बिलीव हो जाता है कि यस यू कैन डू इट। तो दोस्तों, अपने फियर पे ओवरकम कीजिए और लाइफ में ग्रो कीजिए।